हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ अध्याय 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र की एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर। हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका था। इसके बाद हमने इस चैप्टर की सभी इम्पोर्टेंट फार्मूले भी बता चुके थे कि जो जिन फार्मूले से हम न्यूमेरिकल्स लगाने वाले हैं। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। और प्रत्येक फार्मूले से 3-4 न्यूमेरिकल ज़रूर लगाएंगे जिससे आपको क्लियर हो जाए, फिर हर एक सूत्र क्लियर हो जाए और साथ में उसके न्यूमेरिकल्स क्लियर हो जाएं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो भाई को सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। और न्यूमेरिकल बहुत ज़रूरी होते हैं। जब भी पेपर होते हैं तो पेपर में सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो वो लगाना बहुत ज़रूरी होता है। प्रत्येक चैप्टर के न्यूमेरिकल्स अच्छे तरीके से आने चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल। और पहला फॉर्मूला था हमारा Q बराबर NE। और हम देखेंगे आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन यानी पहला न्यूमेरिकल आ जाएगा, उसको देख लेना। और पहला हमारा जो फॉर्मूला था Q बराबर NE से हम लगाने वाले पहला फॉर्मूले वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा Q बराबर NE से। तो आपके स्क्रीन पर एक जो प्रश्न दिख रहा होगा, पहला प्रश्न क्या है कि एक धातु के गोले पर 2.0 × 10⁻⁻19 कूलाम ऋणावेश उपस्थित है, तो इस पर समान अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम होंगे। साथ में उसका आंसर भी दिया हुआ है, तो कितने कम या अधिक होंगे। तो आप देखिए क्या क्या दे रहे हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक जो भी न्यूमेरिकल लगाओगे तो सबसे पहले आपको उस न्यूमेरिकल को ये देखना है कि जो हल करने से पहले क्या देखोगे कि देखना है कि क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम दिया है। क्या क्या दिया है, गोले पर कितने आवेश हैं 2.0 × 10⁻⁻19 कूलाम, यानी आवेश को किससे लिखते हैं Q से। कितना है 2.0 × 10⁻⁻19 कूलाम दिया हुआ है। ठीक है, फिर क्या है ऋणावेश उपस्थित है, इस पर समान अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन। देखो कितने इलेक्ट्रॉन, हमने बताया था कि Q आवेश हो जाता है और N इलेक्ट्रॉनों की संख्या और N इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो जाता है। तो N इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी पूछ रहे हैं आपसे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहे हैं, तब इसके लिए फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा। तब इसके लिए फॉर्मूला होगा Q बराबर NE। हम पढ़ चुके हैं फॉर्मूला क्या है, Q बराबर NE हो जाएगा। अब हमें बनाना है इस फॉर्मूले की, तो हमें निकालना क्या है, N निकालना है। और E पर NE, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश इस पर होता है, यानी स्मॉल e का मान फिक्स होता है। तो आप देखोगे हमें फॉर्मूला बनाना है, तो N बराबर क्या हो जाएगा, N यानी E कहाँ आ जाएगा Q के नीचे, तो N बराबर Q/E हो जाएगा। और Q का मान क्या है अपना 2.0 × 10⁻⁻19 है, बटे क्या है आपका एक इलेक्ट्रॉन यानी 1.6 × 10⁻⁻19 इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो सॉरी इसमें क्या है 9 है शायद। ठीक है, कितना है आपका 2.0 × 10⁻⁹ है, 2.10⁻⁹ है। तो अब आपको क्या करना है, बस सॉल्व करना है, भाग देना है। तो आप क्या करो, पॉइंट से पॉइंट काटोगे, जितना छोटा कर सको उतना पहले छोटा करके देखो। तो जैसे काट दिया हमने, तो यहाँ पर क्या बचा 20 बचा और यहाँ पर क्या बचा 16। तो हमें पहले क्या कर लीजिए 16 से आप क्या कर लीजिए 20 में भाग दे लीजिए। तो 16 से जब आप भाग दोगे, 16 50 दे लीजिए आप कि 20 में कितने से 16 से भाग दीजिए, तो 16 एक कम 16 हो जाएंगे, यानी कितने बचेंगे 4 बचेंगे। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 16 दूनी 32 हो जाएंगे, 16 दूनी 32 हो जाएंगे। कितने बचेंगे 8 बचेंगे, एक और पॉइंट 0 बढ़ाएंगे, तो 16 पंचे 80, यानी क्लियर है। कितना आ गया आपका 1.25। अब होना है किसका खेल, यहाँ पर देखिए नीचे वाली जो हाथ चिन्ह है यानी किस में है, माइनस में है संख्या, 10 की घात माइनस में है, तो 19 से ऊपर जाएगी तो प्लस में, यानी माइनस के 19 और ऊपर 9 और प्लस के ऊपर जाने पर क्या हो जाएगी प्लस के कितने हो जाएंगे, प्लस के 19 हो जाएंगे। तो आप क्या करोगे यहाँ से देखिए, आप क्या करो घटेंगे, 19 में से 9 चले जाएंगे, 10 बचेंगे, इंटू क्या हो जाएंगे 10 से 10 की घात कितनी प्लस के 10 बचेंगे, जो बड़ी संख्या का चिन्ह हम ले लेते हैं, तो प्लस के 10 इलेक्ट्रॉन आपका आंसर हो जाएगा। यानी कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, तो 1.25 × 10 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। ये आपका पहला न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अगला न्यूमेरिकल है 8 कूलाम ऋणावेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है, यानी 8 कूलाम ऋणावेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आप वही देखोगे, लिख रहा हो आपके, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे दिया है, तो कितने 8 कूलाम आवेश कितना है Q बराबर कितना है 8 कूलाम आवेश है, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको
बताना है। और ई का मान आपने फिक्स देख लिया, 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। और हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, यानी सूत्र हमने क्या पढ़ा, Q बराबर N। जब भी आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात कर रहे हूँ तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है। तो आपका मान हमें बनाना कैसे, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो N बराबर क्या हो जाएगा, जो आपका Q बटे क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। और Q का मान कितना है, 8 कूलाम है, बटे कितना है, और इसमें कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएंगे नहीं। तो पॉइंट हटाएंगे, ऊपर बढ़ जाएगा 0, यानी 16 × 5 = 80। तो कितने 5 इंटू ये घात हमने क्या बताया, नीचे माइनस में ऊपर जाएगी प्लस में हो जाएगी, तो 10⁻+19 इलेक्ट्रॉन इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, एक फॉर्मूला इस फॉर्मूला से आप लगा सकते हो। इसी प्रकार अगला एक और देखिए, आपको एक और दिख रहा हो सेम में, देखिए कि 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा, 3.2। तो सेम वही है, कितना है ये बताना दे रहे हैं, 3.2 दे रहे हैं, और कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा, यानी सेम वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आपसे इसका उल्टा भी पूछ सकते हैं, केवल Q भी पूछ सकते हो। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या दे देंगे यानी N दे देंगे और आपसे क्या पूछेंगे Q, तो आपसे डायरेक्ट सिंपल क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या होता N दिया होता, तो आप क्या करें 3.2 N दिया होता और Q पूछ रहे होते, तो आप क्या लगाते सीधा Q बराबर N × E, यानी 3.2 × 1.6 × 10⁻⁻19 लगा देते। लेकिन अभी यहाँ पर क्या पूछ रहे, तो आप डायरेक्ट रख सकते हो, ये कि यहाँ पूछ रहे क्या, N पूछ रहे हैं, तो N बराबर क्या होगा 3.2 कितना पूछे 3.2 इंटू कितना है 1.6 × 10⁻⁻19। तो पॉइंट से पॉइंट जाएंगे, 16 दूनी 32, यानी N बराबर कितना हो जाएगा 2 × 10 प्लस के ऊपर जाएंगे तो प्लस के 19 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आपके कितने 2 न्यूमेरिकल 3 खत्म हो चुके। एक और लगा लेते हैं, यानी सबसे ज़्यादा बस इलेक्ट्रॉन की संख्या ही निकालने के लिए सबसे ज़्यादा पूछी जाएगी, ना कि Q पूछा जाएगा। तो आपको देखिए एक और अगला प्रश्न नंबर 4 है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विकल्प में 1-2 अंक का जरूर बनता है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितनी बात कर रहे हैं, Q कितना है 1 कूलाम है। ठीक है, 1 कूलाम है, 1 कूलाम आवेश में क्या पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहे हैं। यानी प्रश्न नंबर आपका 4 है और ये 3 हो गया और ये 2 हो गया। ठीक है, तो क्या है सेम वही कि क्या हो जाएगा N बराबर Q बटे E हो जाएगा। अब तो आपको रट गया होगा, तो क्या होगा 1 × 1.6 × 10⁻⁻19। अब आपको क्या करना है, भाग देना है, पॉइंट हटाकर ऊपर भाग दोगे तो जो आपका इसका आंसर कितना लिखा होगा, जी आपका आंसर आ रहा होगा कितना 6.25 × 10 कितने 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। घटा लेना, कम कर लेना। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएंगे। तो यानी पहले फॉर्मूला से यानी Q बराबर N से हमने 4 सूत्र यानी सवाल लगा लिए। अब देखते हैं अगला फॉर्मूला जो हमारा था Q बराबर IT। और ये प्रश्न ये सब Q बराबर IT ज़्यादा इससे प्रश्न नहीं पूछ जाते हैं, बहुत कम प्रश्न आते हैं। तो Q बराबर IT से एक आध 2 प्रश्न लगाएंगे जिससे आपको तुरंत क्लियर हो जाएंगे, सेम इसी जैसे हैं। तो हमारा अगला फॉर्मूला क्या है आपका Q बराबर IT, Q बराबर IT। तो इस पहला क्वेश्चन क्या है, एक बिजली आघात की वापसी में 25 माइक्रोसेकंड तक 25 × 10⁻³ एम्पियर धारा का प्रवाह होता है। इस घटना में कितने आवेश का स्थानांतरण होता है। तो यानी पहले देख लीजिए, सिर्फ हमें क्वेश्चन पे ज़्यादा गौर नहीं करना, हमें सिर्फ मेन पॉइंट पर गौर करना। क्या दे रहे हैं 25 माइक्रोसेकंड, 25 माइक्रोसेकंड यानी समय की बात कर रहे हैं। तो यानी कितना दिया हुआ है, दिया है तो क्या दे रहे हैं T कितना है 25 क्या है माइक्रो सेकंड है, 25 माइक्रोसेकंड है। अब देखिए जब भी आप माइक्रो का नाम सुनो, माइक्रो का नाम सुनो तो जो संख्या दी हो उसमें 10⁻⁻6 से गुणा कर देना, तो माइक्रो सेकंड से वो किस में बन जाएगी, केवल सेकंड में। तो हमें क्या करना है 25 × 10 कितना है 25 ही है, 25 × 10 कितना हो जाएगा -6 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अगर मिली में दिया हो तो 10⁻³ से गुणा कर देते। फिर क्या दे रहे हैं कि 25 माइक्रोसेकंड तक 25 एम्पियर कितने धारा है, धारा कितनी है I कितनी है 25 एम्पियर धारा है। ठीक है, 25 एम्पियर धारा स्थानांतरित हो रही है। तो इस घटना में कितने आवेश का स्थानांतरण होगा, तो कितने आवेश का स्थानांतरण होगा वो हम देख लेते हैं। तो आप क्या करोगे, यानी पूछ क्या रहे हैं Q पूछ रहे हैं कितने आवेश का स्थानांतरण होगा। तो यानी सूत्र क्या होगा हमारा Q बराबर IT। तो Q बराबर I का मान क्या दिया है 25 इंटू T का मान कितना है 25 × 10⁻⁻⁻⁰
6। 25 25 का वर्ग कितना होता है 625 होता है। 10 की घात कितने हो जाएंगे -6 हो जाएंगे। या तो आपका यही आंसर आ जाएगा, बाकी क्या और अगर आप और आंसर निकालना चाहते हो तो ये घात जितनी घात हैं ये कम कर कर, ठीक है, इसमें जो यहाँ से पॉइंट बढ़ा दोगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर आंसर अगर लिखा है तो आप इतनी यहाँ से घातें कम करते जाइए, यहाँ पर 0 बढ़ा दीजिए, तो ना तो यही आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये भी आंसर आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए, तो ऐसे ही और भी अगर पूछें कि किसी कोई परिपथ है, उसमें इतने एम्पियर की धारा इतने समय तक बह रही है, तो उसमें उत्पन्न आवेश की गणना कीजिए। तो धारा और समय की जब भी बात हो जाए तो Q बराबर IT फॉर्मूला आपको लगा देना है। क्लियर है? Q बराबर IT लगा देना है। इसके बाद हम अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, इनको करते हैं साफ। अगला फॉर्मूला जो आपने अगला फॉर्मूला था बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक, यानी कूलाम का नियम हमने पढ़ा था। तो अपना कौन सा सूत्र होगा, अगला फॉर्मूला होगा हमारा, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/r²। ये हमारा दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक था। तो अगला फॉर्मूला यानी अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर कितना है आपका 6। दो बिंदु आवेश +2 कूलाम तथा +6 कूलाम एक दूसरे से 4 सेमी की दूरी पर स्थित हैं। उनके मध्य विद्युत बल की गणना कीजिए और तथा बल की प्रकृति भी बताइए। तो देखिए, चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और देख लेते हैं। सबसे पहले क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं। तो दिया क्या क्या है, दिया क्या है, तो दो आवेश की बात कर रहे हैं। Q1 कितना है +2 कूलाम, ठीक है, और Q2 कितना है +6 कूलाम, 6 कूलाम है। और कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, 4 सेमी की दूरी पर स्थित हैं। तो क्या लिखेंगे, दूरी यानी R कितनी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कैसे पढ़ा हमने कि मान लीजिए ये दो बिंदु आवेश हैं, दो बिंदु हैं A और B हैं, एक पर +2 कूलाम आवेश है, एक पर +6 कूलाम आवेश है, और एक दूसरे से 4 सेमी की दूरी पर रखे हुए हैं। तो इन पर उत्पन्न बल की गणना हमें करनी है, यानी F हमें निकालना है। इतनी बात है बस, और कुछ नहीं है। तो हमारा जब फॉर्मूला ही लिखा है डायरेक्ट, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान भी हम बता चुके थे, कितना होता है 9 × 10 की घात 9, इसका मान फिक्स होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान फिक्स होता है। तो हम फॉर्मूले में रखें F बराबर कितना हो जाएगा 9 × 10 की घात 9, किसकी जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह, इंटू क्या हो जाएगा 2 × 6 बटे कितनी 4 सेंटीमीटर। अब दूरी क्या होगी, सेमी में नहीं होगी, इसमें हमेशा दूरी को मीटर में नापा जाएगा, और इसमें 10 की घात -2 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो क्या कर देंगे 4 × 10 की घात -2, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी इस कितनी बार लिख देंगे हमसे, तो 9 × 10 की घात 9 इंटू 2 × 6, यानी 4 चौको कितना हो जाएगा 16। या आप चाहो तो छोटा कर लो पहले, ऐसे 4 × 10 की घात -2 इंटू 4 × 10 की घात -2, आप ऐसे भी लिख सकते हो। 2 अब स्क्वायर है तो हम लिख सकते हो। काटें हम तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, और 2 से इसे काटोगे 2 ताई 6, कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा। और 3 से इसे काटोगे तो 3 का गुणा करोगे 3 नाम 27 हो जाएंगे, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे 27, 9 × 27 हो जाएंगे। बटे में कितने बच रहे हैं आपके 4 बच रहे हैं, ठीक है। अब घातों की बात करें तो -2 कितने हो जाएंगे -4 हो जाएंगे। तो 10 की घात -4 हो गए, और यहाँ पर कितने हैं 10 की घात 3 है, 10 की घात 9 है, 10 की घात 9 है। अब क्या करना है, सिर्फ हमें 4 से भाग देना है, किसमें 27 में। तो हम क्या करोगे 4 से भाग दो 27 में, तो 4 दूनी 4 × 24 4 × 24 4 × 24 कितने बचे 3 बचे, ठीक है। पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 4 × 4 7 28 कितने हो जाएंगे 4 7 28 कितने बचे 2 बचे, 1 0 और 4 5 20 कितने हो जाएंगे 6.75 गुणे। अब देखिए घात यहाँ पर हमने क्या बताया था, नीचे माइनस की तो ऊपर जाएगी प्लस की, तो 9 है और 4 और जुड़ जाएंगे, तो 9 कितने हो जाएंगे 9 4 13 हो जाएंगे, ठीक है। तो 10 की घात कितने हो जाएंगे 13 कितने न्यूटन, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, इतना आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी प्रश्न नंबर 7 है, जो क्या लिखा है, दो गोलों के आवेश कितने पर, दो गोलों के आवेश क्रमशः कितनी 2 × 10 की घात -7, यानी पहला आवेश दिया है कि 2 × 10 की घात -7, और दूसरा क्या दिया है 3 × 10 की घात -7 कूलाम आवेश दिया हुआ है, ठीक है।
दिया हुआ है, और जिन्हें कितनी दूरी पर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी आर कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर दिया हुआ है। और हमने पढ़ चुके कि सेंटीमीटर में दूरी नहीं हो, किस में नापेंगे, मीटर में। तो 30 गुणे 10⁻² मीटर, यानी सेंटीमीटर से मीटर बनाने के लिए 10⁻² का गुणा कर देंगे। क्लियर है। फिर देखिए क्या निकालना है, बल की परिकल्पना करना है, आपके दिख रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, अब डायरेक्ट अपने रख देते हैं अपने फॉर्मूले में। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 9 गुणे 10⁹ इंटू 2 गुणे 10⁻⁷ और 2 गुणे 3 गुणे 10⁻⁷ बटे क्या है, 30 का यानी स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर है। तो 30 गुणे 10⁻² और 30 गुणे 10⁻²। इतनी बात क्लियर है। ऐसे कर सकते हो। तो अगर आप देखिए छोटा सा आपके लिए बिल्कुल सिंपल सा करके देखें, तो आप क्या करोगे, 30 मतलब इनमें 10 है, इसमें 10 है, तो आप क्या करो, ऐसा कर दो, 9 गुणे 10⁻9, पहले ऊपर वाले जैसे जैसे हम लिख लें, 10⁻⁷ इंटू 3 गुणे 10⁻⁷, ये लिख लूँ। ठीक है। अब यहाँ पर देखो 10⁻², 10⁻², 10⁻⁴ लिख लो, अलग कर ले रहे हैं हम। इसमें 0 है, यानी 3 में 10 का गुणा हुआ जब भी तो ये 30 हुए, तो इसके पास एक 10 है और इसके पास भी ये कितना है, 10 है। ये 10 है, यानी 10 की घात कितनी है, 2 है। और ये 3 और 3 का गुणा हो जाएगा, 3 3 का 9, तो 9 से 9 कैंसिल। क्लियर है। तो यहाँ से देखेंगे अब 10⁻⁴ हैं, 10⁻+2 हैं, तो ये घट जाएंगे तो कितनी बचेंगे, 10⁻2, तो यानी यहाँ पर पहले गुणा कर लो, 3 दूनी 6, 10⁻⁷ और 10⁻⁷, 10 की घात कितने हो जाएंगे, 10⁻14 हो जाएंगे। ठीक है, 10⁻14 हो जाएंगे, और 10⁻14 में से कितने चले जाएंगे, 9 चले जाएंगे, तो कितने बचे, 10⁻5 बचेंगे, तो 10⁻5 बचे। अब जी किसके बचेंगे, 10⁻के यहाँ पर कितने बच रहे हैं, 2 बच रहे हैं, वो ये ऊपर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के, तो 10⁻2 हो जाएंगे। अब घातें घट जाएंगी तो कितना हो जाएगा, 6 गुणे 5 में से 2 जाएंगे 3, 6 गुणे 10⁻3, आपका न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा, यानी ये आपका आंसर हो गया। इसके में आंसर दिख रहा होगा। क्लियर है, इतना क्लियर है। तो चलिए इसको साफ करते हैं और अगले न्यूमेरिकल की तरफ हम बढ़ चलते हैं। तो अगला न्यूमेरिकल क्या है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 2 समान आवेश प्रत्येक कितने हैं, 1 माइक्रो कूलाम का परस्पर 1 सेमी की दूरी पर वायु में स्थित हैं। दोनों आवेशों के मध्य कार्यरत बल की गणना कीजिए। तो दोनों के बीच बल की गणना करना है। 1 माइक्रो कूलाम आवेश है और 1 सेमी दूरी पर रखे हुए हैं। तो बस सेम भाई कि कितना, Q1 कितना है, 1 माइक्रो कूलाम, और Q2 भी कितना है, 1 माइक्रो कूलाम। अब माइक्रो कूलाम को कूलाम में बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, 1 गुणे 10⁻⁶ मैं बता चुका हूँ, 1 गुणे 10⁻⁶, यानी कितने, क्या करना चाहिए, माइक्रो से कूलाम बनाने के लिए 10⁻⁶ से गुणा करते, माइक्रो, मिली में 10⁻3, और सेंटीमीटर से मीटर बनाने के लिए 10⁻2 से। और दूरी कितनी दे रहे हैं, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर को हम मीटर बनाएंगे तो 1 गुणे 10⁻⁻2 मीटर हो जाएंगे। और हमें किसी की गणना करनी है, बल की गणना करनी है। तो आपको बस को रट जाना चाहिए। हर एक फॉर्मूला से हम 3-4 क्वेश्चन लगाते हैं एक जैसे, तो बस आपको रट जाते हैं, और फिर आप कभी बोलोगे नहीं, जैसे ही क्वेश्चन आ जाए तो आप कभी नहीं बोलोगे। तो हमारा डायरेक्ट अब आंसर में आप लिख सकते हो डायरेक्ट सीधा 9 गुणे 10⁻9 इंटू 1 गुणे 10⁻⁶ इंटू 1 गुणे 10⁻⁶ बटे कितने, 1 गुणे 10⁻2 इंटू 1 गुणे 10⁻2, यानी आर स्क्वायर के बारे में। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, बस ये तो ख़त्म है। सिर्फ हमें घातों का खेल करना है। तो यहाँ पर देखिए -6 12 हो जाएंगे, 10⁻⁻12 हो जाएंगे, ये 9 है, तो कितनी बचेंगे, 9 में से 6 3 बचेंगे, नहीं ठीक है, 10⁻3 बचेंगे। यहाँ पर देखो 10⁻- कितने, 2 4 हो जाएंगे, 10⁻4 हो जाएंगे। ये ऊपर जाएंगे तो 9 गुणे 10⁻3 है, और ऊपर जाएंगे तो 10 की घात कितने हो जाएंगे, +4 हो जाएंगे। तो अब जब क्या होगा, जब ये घटेंगी घातें, 4 में से 3 चले जाएंगे तो 1 किसके बचेंगे, प्लस के। तो बल बराबर यानी 9 गुणे 10⁻1, यानी वही 10 बचेंगे, 10 का गुणा कितने हो जाएगा, 9 में, तो 9 न्यूटन आपका 90 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 90 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो आपके ये 3-4 फॉर्मूले, फिर एक आध फार्मूला हम लगवाएंगे, उससे एक आध, जैसे इसमें Q1 Q2 निकलवा दें, R निकालने के लिए पूछें, बस यही फार्मूला लगा देना है, बस क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो पसंद आई, न्यूमेरिकल है 2 बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है।
इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इस पर एक बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। तो माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए, यानी हमें के ज्ञात। तो चलिए देखिए, सबसे पहले बात क्या कर रहे हैं, तो हमने बता चुके हैं कि सबसे पहले कोई भी अगर क्वेश्चन को हम हल करते हैं तो हल करने से पहले हमें सबसे पहले देखना होता है कि क्या क्या चीज़ इसमें दे रहे हैं। वो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो क्या दे रहे हैं, दो बिंदु आवेशों को वायु की एक निश्चित दूरी पर रखने पर 8 उनके बीच कितने 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। यानी पहले माध्यम की बात, पहले बल की बात कर रहे हैं, यानी F1 की बात कर रहे हैं, कितने 80 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है अगर दो बिंदु आवेशों को अगर हम एक निश्चित दूरी पर रख दें तो। ठीक है, फिर क्या करते हैं, अगर उन्हीं को एक किसी परावैद्युत वाले माध्यम में रख दें तो उस पर F2 यानी कितने न्यूटन का बल कार्य करेगा। परावैद्युत माध्यम में रखने पर 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। ये तो बात होगी बल की जो बात कर रहे हैं, लेकिन अब मेन चीज़ क्या बात कर रहे हैं कि दो बिंदु आवेशों, तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक। अगर इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उन्हें देख लीजिए, क्योंकि हमने सबसे पहले फॉर्मूला बता चुके इस चैप्टर के, तो फॉर्मूले जरूर देख लीजिए। तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक, तो सबसे पहले हम F1 की बात करें। ये सिंपल बात कर रहे हैं, जब वो कैसा रखा हो, दो बिंदु आवेशों के बीच रखा हो लगने वाला बल की बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे क्या हुआ R²। और F1 कितने का है, कितने न्यूटन का है, तो 80। तो हम क्या लिख दें, 80 बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R²। ये दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल का व्यंजक। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब बात क्या कर रहे हैं इसमें कि अगर वो किसमें कि दो आवेशों के बीच परावैद्युत माध्यम में रखा हो, तो जब परावैद्युत माध्यम में रखा हो यानी निर्वात में रखा हो, तो फिर ऐसे लिख देते हैं परावैद्युत माध्यम में, परावैद्युत माध्यम। तो परावैद्युत माध्यम की बात कर रहे हैं यानी F2 की बात कर रहे हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, के क्या होता है, एक नियतांक होता है, लेकिन कैसे होते हैं परावैद्युत माध्यम के लिए हम क्या लिखते हैं, के लिख देते हैं, इंटू क्या हो जाएगा Q1 Q2 बटे R²। इसे परावैद्युतांक भी कहते हैं, तभी हो जाएगा। यानी हमारा क्या है, F2 कितना है 8 न्यूटन, तो हम क्या लिखें 8 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 बटे R²। इतना हम रख दें। फिर देखिए एक चीज़ समझिए कि यहाँ पर देखिए समीकरण 1 से, किससे देखें हम, समीकरण 1 से, तो क्या देखें कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R² का मान कितना है 80 न्यूटन। तो यहाँ पर देखिए इसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे R², और इस के को छोड़कर बाकी सब इन सब का मान कितना है 80 न्यूटन। तो यानी 8 बराबर इस पूरे यहाँ से समीकरण 1 से कितना, तो 80 न्यूटन बटे में क्या बचा, केवल के बचा, तो यहाँ पर लिख देंगे के। अगर हम इसका कैसे गुणा करें तो 8 के हो जाएगा बराबर 80, और के बराबर 80 बटे 8 यानी 8 धाम 80, यानी कितना आ गया, परावैद्युत माध्यम का मान आंसर कितना आ गया, 10 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपका आंसर भी देखो दिख रहा होगा कितना, कि 10 आने वाला। तो कैसे आ गया, तो क्या समीकरण 1 का जो मान था वो पूरा मान यानी कितना था 80, तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बटे R², तो के को छोड़कर बाकी सबका मान कितना था 80, तो हमने यहाँ पर रख दिया, और के कहाँ पर रह जाएगा, बट्टी में रह जाएगा। फिर हमका 8 था ही समीकरण 2 में मान रखा, तो के कैची गुणा किया और कितना आ जाएगा हमारा, कितना आंसर आ जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए प्रश्न नंबर अगला एक और देख लेते हैं, यहीं पर हल हो जाएगा। यानी प्रश्न नंबर अगला जो हमारे उस चैप्टर में हमने यानी उस वीडियो में हमने 8 क्वेश्चन कर लिए थे, अब 9 क्वेश्चन, ये 9वां क्वेश्चन हो गया। प्रश्न नंबर 10 है जो कि हमें हल करना है, और आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि 5 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पेपरों में भी पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले देखेंगे कि दिया क्या है, तो दिया है क्या दिखा है कि 5 × 10⁻⁸ कूलाम, यानी क्यू कितना दिया है 5 × 10⁻⁸ कूलाम दिया है। ठीक है, बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर, कितनी दूरी यानी कितनी दूरी नहीं दे रहे हैं, तो यानी क्वेश्चन मार्क नहीं दे रहे हैं, कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई कितना हो जाए 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। हमें क्या निकालना है, इसमें क्या निकालना है आर। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला यानी क्या होता है, सूत्र हमारा क्या हो जाएगा कि 1/E बराबर
ई बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। ये होगा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हो जाएगा। तो आप देखोगे कि ई यानी 1/4πε0 का मान कितना होता है 9 × 10⁻9 इंटू क्यू का मान कितना दे रहे हैं 5 × 10⁻⁻8 और बटे r² हमें निकालना है। और ई का मान कितना है हमारा, तो हम यहाँ पर रख दें 450 वोल्ट। तो हम लिख दें 450 वोल्ट। क्लियर है इतना। तो अगर आप चाहो थोड़ा हम यहाँ पर हल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं तो कितना हो जाएगा 9 पन्ना 45 हो जाएगा, ठीक है। 450 तो है ही, 9 पन्ना 45 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं, सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहीं पर 450 बराबर 9 पन्ना 45 यानी 45 इंटू 10 में 9 में से माइनस की 8 है और प्लस के 9 हैं, तो 9 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे 10 बचेंगे, केवल 10 बचेंगे। तो 10 का गुणा इसमें हो जाएगा तो ये भी कितने हो जाएंगे 450 इंटू r²। हमें r² निकालना है तो r² को बाहर निकाल दें। तो r² बराबर कितना हो जाएगा 450 बटे 450। 450 से 450 कट जाएगा, कितना बचेगा 1, और 1 का वर्गमूल होगा तब भी कितना आएगा 1। तो आंसर कितना आ जाएगा 1 मीटर दूरी आपकी आ जाएगी, 1 मीटर आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 1 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। चलिए इनको साफ करते हैं, फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न है 1 माइक्रोकूलाम का आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में कितना है, 1 माइक्रोकूलाम का आवेश है, क्या है 1 माइक्रोकूलाम, यानी हल करेंगे कितने में, कौन सा प्रश्न है 11वां प्रश्न है। हल है दिया क्या है, तो 1 माइक्रोकूलाम यानी Q कितना दिया है 1 माइक्रोकूलाम। अब जब भी मैंने अगली वीडियो बताया था कि माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदलने के लिए 10⁻⁻6 से हम उसमें मल्टीप्लाई गुणा कर देते हैं। तो 1 × 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। किसी वैद्युत क्षेत्र में 10⁻2 न्यूटन का बल अनुभव करता है, यानी कितना बल लग रहा है इस पर 10⁻2 न्यूटन का बल लग रहा है इस पर, ठीक है, अनुभव करता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, यानी ई हमें निकालना है। तो केवल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या, यानी ई बराबर F/Q0 यानी परीक्षण आवेश। तो हम क्या करेंगे, F का मान कितना है हमारा 10⁻2 और Q0 का मान कितना निकाला हमने 1 × 10⁻6। अब कुछ नहीं करना है, 10⁻6 को ऊपर पहुंचा दिए, 10⁻2 इंटू 10 नीचे से ऊपर जाने पर क्या हो गए चिन्ह बदल जाता है, तो कितनी माइनस के ऊपर जाने पर प्लस के हो जाएंगे, तो 10 कितने हो जाएंगे 6। अब घटेंगे तो 10 कितने बच जाएंगे, 6 में से 4 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 4 बचेंगे। तो 10 किसके प्लस के बचेंगे, बड़ी संख्या का हम क्या ले लेते हैं चिन्ह ले लेते हैं, तो प्लस के 4 आपका न्यूटन प्रति कूलाम आपका आंसर आ जाएगा, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हम इसको और कर लेते हैं साफ अच्छे से, और स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और आप नोट भी कर सकते हो। तो अगला प्रश्न क्या बोलता है वो देख लीजिए। सबसे पहले तो प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़िए, फिर हल कीजिए, अपने आप आंसर आने लगते हैं। प्रश्न नंबर है 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है वो देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है और प्रश्न नंबर 12 क्या करना है, हमें हल करना है। तो देखो दिख रहा होगा, निर्वातित माध्यम में स्थित एक इलेक्ट्रॉन से 2 मीटर की दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। तो निर्वातित माध्यम में स्थित एक इलेक्ट्रॉन, किसकी बात करें, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है वो ध्यान रखना है, 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। ये बात ध्यान रखिए, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं और किस माध्यम में निर्वातित, कितनी दूरी पर 2 मीटर दूरी पर, यानी आर कितना है 2 मीटर दूरी पर है। 2 मीटर दूरी पर उत्पन्न क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, यानी हमें क्या निकालना है ई निकालना है। तो हम फॉर्मूला हम बताइए जो कि ई बराबर क्या होता है 1/4πε0 इंटू Q/r² हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो हम मान निकाल लें 9 × 10⁻9 1/4πε0 का मान हो जाता है। Q का मान हम पढ़ चुके कितना होता है, क्या लिखा हमने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यानी 19 हो जाएंगे। बटे में कितना होगा 2 मीटर की दूरी यानी r² कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा नहीं। तो अब हमारा क्या है पॉइंट हटाना है, तो यानी नीचे क्या बढ़ जाएगा 10 हो जाएगा, एक अंक बाद पॉइंट हटा, एक जीरो नीचे बढ़ गया। तो 4 से काटेंगे, 4 चौका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 4 चौका हो जाएगा 16। और आप देखिए 4 चौका 16 और 4, ठीक है 4 चौका 16 यानी 4 बार में कट जाएंगे, 4 चौका 16
और कितने हो जाएंगे, क्या होगा, 9 का 4 में गुणा होगा, 9 चौको 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 हो जाएगा। फिर देखिए 10 की घात -19 है, 9 है तो घट जाएंगे, कितनी बचेंगी, 10 की घात कितनी बचेंगी, 10 की घात -10 बचेंगे। और नीचे एक 10 है, ये नीचे किसका है, प्लस के ऊपर जाएगा, किसके में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ऊपर कितने बचे, 10 की घात -10 बच रहा है, और एक और 10 की घात -, यानी कितने हो जाएंगे, 10 की घात -11, यानी 10 की घात -11 हो गए। 36 गुणा 10 की घात -11 आपका जो कितना है, न्यूटन प्रति कूलाम आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए जो आपका इसमें आंसर लिखा हुआ है वो गलत आंसर लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कितना 2 मीटर यही आएगा आंसर। ठीक है, ये गलत हो गया थोड़ा। तो आपका आंसर क्या होगा, 36 पॉइंट। अगर चाहो तो आप यहाँ पर 1 पॉइंट खिसका दो, यानी यहाँ पर 1 पॉइंट 0 कम कर दो, तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 10, यहाँ पर 3.6 गुणा 10 की घात -10 न्यूटन प्रति कूलाम आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलिए देखते हैं। तो इनको थोड़ा साफ कर लेते हैं, फिर अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। तो क्या है, देखिए क्या क्या दिया है। प्रश्न नंबर 13 है कि एक द्विध्रुव में कितने, एक द्विध्रुव में 10 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर व विपरीत आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव से 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। चलिए ठीक है, कर लेते हैं। तो क्या लिखें, सबसे पहले दिया है, तो दिया क्या है कि एक विद्युत द्विध्रुव में 10 माइक्रोकूलाम, कोई आवेश है, कितना है, 10 माइक्रोकूलाम आते, 2 आवेश की बात करें, लेकिन क्या है, विद्युत द्विध्रुव में कोई एक आवेश ले लिया जाता है। तो कितना है, 10 माइक्रोकूलाम। तो हम क्या लिखते हैं, माइक्रोकूलाम को कूलाम में बना लें, तो कितना हो जाएगा, 10 गुणे 10 की घात -6 कूलाम हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। 10 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर विपरीत आवेश एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखें। कितनी सेंटीमीटर दूरी पर रखें, दूरी कितनी है, यानी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है दूरी पर रखें। तो अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव पर 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी आर कितनी है, 1 मीटर दूरी पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। क्लियर है। तो सबसे पहले देखिए अक्षीय स्थिति के लिए हमें अगर निकालना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r³ हो जाता है। ये हो जाता है अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। लेकिन हमें सबसे पहले p तो चाहिए होगा, यानी विद्युत द्विध्रुव चाहिए। तो सबसे पहले हम विद्युत द्विध्रुव बनाएं, यानी p बराबर कितना हो जाएगा आपका q इंटू डी। क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, q इंटू डी हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए p बराबर निकालें, तो q कितना हमारा 10 गुणे 10 की घात -6 इंटू कितने दूरी पर, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। कितनी पर है, 1 सेंटीमीटर दूरी पर। अगर आप चाहो तो सेंटीमीटर को मीटर ही बना सकते हो, लेकिन नहीं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिर्फ सेंटीमीटर रख दें। तो कितनी हो जाएगा, एक सेंटीमीटर की दूरी कितनी, 10 की घात -की, और अगर क्या करें इसमें 1 सेंटीमीटर बना लें, चलो ठीक है, सेंटीमीटर से मीटर बना लें, 10 की घात -2 से गुणा और कर दें, तो कितनी हो जाएगी मीटर में। तो कितनी हो जाएंगे आपके, 10 की कितनी हो जाएंगे, 10 गुणे 10 की घात कितने, 6 और 2 कितने हो जाएंगे, -8 हो जाएंगे। अगर आप चाहो थोड़ा और कम करना चाहना है, 10 को हटाना है, तो आप क्या करो, 1 अंक पॉइंट खिसका और यहाँ पर कितने बचेंगे, 10 की घात -7, यानी 1 गुणे 10 की घात -7 आपका क्या आ जाएगा, द्विध्रुव, यानी p का मान आ गया। अब हमें चाहना क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E बराबर कितना, 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 गुणे 10 की घात 9, 2 इंटू पी का मान कितना निकाला हमने, 10 की घात -7 मान लीजिए डायरेक्ट। एक का कोई वैल्यू नहीं होती है, और दूरी क्या है हमारी 1 मीटर, तो 1 की घात कितनी, 3, यानी r³ है, तो r³ रख देते हैं। तो इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, तो कितनी है, 9 दूनी 18, कितनी, 9 दूनी 18 गुणे 9 में से 7 जाएंगे तो कितनी बचेंगे, 10 की घात -10 की घात 2 बच जाएंगे, 10 की घात +2 बच जाएंगे। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2+। तो अगर चाहो तो आपके यहाँ पर आंसर कितना दिया देखो, 1800, तो यानी 2 जीरो और 2 100 हैं, तो इसका गुणा हो जाए, 1800 कितने हो जाएंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है न्यूटन प्रति कूलाम, या आप कह सकते हैं वोल्ट प्रति मीटर, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये अगला आंसर हो गया। क्लियर है, तो ये अगला आंसर। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है हमारा वो देख लेते हैं। प्रश्न नंबर कितना है, 14 है, 13 प्रश्न हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 14 है कि 2 कूलाम के 2 बराबर व विपरीत आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर रखे हैं, तो निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। चलो वही बात कर रहे हैं कि जो एक कोई द्विध्रुव है,
ये द्विध्रुव है, यानी बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, कोई निकाय है, एक बिंदु ओ है, वो है, और कितनी दूरी पर धरे हुए 0.04 मीटर की दूरी पर दो आवेश यानी -2 कूलाम आवेश, कितने 2 कूलाम, ये 2 कूलाम के दो बराबर विपरीत प्रकृति के यानी एक प्लस में और एक माइनस में दो आवेश रखे हुए हैं। फिर हमें क्या निकालना है, इस पर वैद्युत द्विध्रुव यानी हमें पी ज्ञात करना है। बस क्लियर है। तो हम लगा दें, हमारा फॉर्मूला क्या पढ़ चुके हैं हम, पी बराबर क्या होता है Q इंटू डी, Q इंटू डी। तो Q का मान कितना है, कोई एक आवेश ले लिया जाता है, तो मान लीजिए 2 इंटू दूरी, अगर इस दूरी को अच्छे से बना लें हम किसमें, तो यहाँ इसका मतलब क्या है 0.04 का मतलब, यानी हमने इसमें कितने 2 पॉइंट हटाया, 1 2 पॉइंट हटाया, यानी नीचे कितने से भाग दिया 100 से। 100 का मतलब 10 की घात 2, और इस 10 की घात 2 को ऊपर पहुँचाएं तो कितना हो जाएगा, 4 गुणे 10 की घात माइनस के 2 हो जाएंगे। तो सीधा गुणा कर दें, 4 गुणे 10 की घात माइनस के 2 यानी 4 दूनी 8। तो 8 गुणे 10 की घात माइनस के 2 आपका कूलाम मीटर आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कूलाम मीटर आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा किसका, प्रश्न नंबर 14 का आंसर हो जाएगा। चलिए तो अब बढ़ते हैं हमने प्रश्न नंबर 15 की तरफ। एक विद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है को एक समान विद्युत क्षेत्र में 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम से 30 अंश पर रखने से 9 गुणा 10 की घात -2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या क्या दे रहे हैं वो हम देख लेते हैं। क्या लिखा है, दिया है, क्या दिया है कि एक विद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर। देखो विद्युत द्विध्रुव की बात कर रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव मान लीजिए बिंदु ए और बी वाला विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जिसकी लंबाई टोटल कितनी है 4 सेंटीमीटर है। ये लंबाई की बात कर रहे हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। पर एक समान विद्युत क्षेत्र में कितने, विद्युत क्षेत्र 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम है। यहाँ से देखिए कि विद्युत क्षेत्र कितना है, 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम है, ठीक है, ये दिया हुआ है। फिर क्या लिख रहे हैं, से 30 अंश के कोण पर, यानी थीटा कितना दिया हुआ है 30 अंश का कोण है, से 9 गुणा 10 की घात -2 न्यूटन मीटर के का बल आघूर्ण कार्य करता है, यानी टो बराबर कितना होगा 9 गुणे 10 की घात -2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण कार्य करता है, बल आघूर्ण है लगता है। तो द्विध्रुव की गणना कीजिए, यानी विद्युत द्विध्रुव की गणना करने के लिए वे पूछ रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। तो बात क्या कर रहे हैं कि पहला तो एक मान लीजिए ये विद्युत द्विध्रुव ये किस में रखा है, विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव रखा हुआ है, और इस पर हमें क्या करना है, विद्युत कितने अंश के कोण पर रखा है 30 अंश के कोण पर ये रखा हुआ है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, विद्युत द्विध्रुव की गणना करनी है। तो क्या करना है कि टॉ बराबर क्या होता है PE साइन थीटा, टॉ बराबर क्या होता है PE साइन थीटा। तो हमें निकालना क्या है P, तो P को वहीं रहने दो, इन दोनों को कहाँ पर पहुँचा दो, टॉ के नीचे, तो E साइन थीटा हो जाएगा। टॉ का मान कितना है 9 गुणे 10 की घात -2, और E का मान कितना है 10 की घात 4 इंटू कितने साइन 30 अंश, साइन 30 अंश का मान कितना होगा 1/2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 9 गुणे, ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 की घात -2 इंटू 10 की घात 4 इंटू 1/2, एक 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो इंटू कहाँ पर हो जाएंगे 2, तो 9 दूनी 18 इंटू 4 ऊपर जाएंगे तो माइनस के, तो -4 और -2 कितने हो जाएंगे, -6 हो जाएंगे। तो आपका आंसर यानी कितना आ रहा है 10 की घात -6, हाँ 10 की घात -6 कूलाम मीटर हो जाएगा। कूलाम मीटर ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी विद्युत द्विध्रुव आपका विद्युत द्विध्रुव का ये आंसर हो जाएगा। वहाँ प्रश्न होगा कि दो बिंदु आवेश 5 गुणा 10 की घात -19 कूलाम व 10 गुणा 10 की घात -19 कूलाम व 1 मीटर की दूरी पर पृथक्कृत स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम बता भी चुके हैं कि सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि जो भी चीज़ दी होती है, जब भी कोई प्रश्न हल करते हैं तो क्या देखना होता है, क्या क्या दिया हुआ है उसमें वो देखते हैं। तो जैसी बात करें पहले हमें समझें कि दो बिंदु आवेश, मान लीजिए कोई दो बिंदु बना लेते हैं। पहले एक बिंदु ए है, एक बिंदु मान लेते हैं, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है। बिंदु ए पर कितना है 5 गुणे 10 की घात -19 कूलाम है, और इस पर कितना है 10 गुणे 10 की घात -19 कूलाम है। क्लियर है। फिर कितनी दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, तो 1 मीटर की दूरी आप ले सकते हो, 1 मीटर की दूरी पर ये रखे हुए हैं। तो पृथक्कृत स्थित हैं, कैसे अलग अलग स्थित हैं, तो इनको हम अलग अलग कर देते हैं, यानी यहाँ पर एक बिंदु O मान लेते हैं। पृथक्कृत स्थित दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी।
चलिए देखते हैं। पहले तो अब ये जानते हैं कि दोनों बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और फिर क्या बताना है कि किस बिंदु पर, यानी हमने मान लीजिए बिंदु O है और यहाँ पर हमें जोड़ने वाली रेखा है और इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या निकालनी है, शून्य निकालनी है। तो बिंदु A पर तीव्रता निकालेंगे, फिर बिंदु B पर तीव्रता निकालेंगे और इस पर परिणामी तीव्रता क्या मान लेंगे, शून्य को याद करनी है। तो देखिए पहले देखिए टोटल दूरी कितनी है, 1 मीटर। तो यानी मान लो हम बिंदु A से x तक, बिंदु O तक की दूरी क्या मान लेते हैं, x दूरी मान लेते हैं। तो अब बची क्या है, x, इसमें से अब निकल जाएगी तो कितनी बचेगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बचेगी, 1 माइनस के x, यानी बिंदु A से O तक की दूरी x और B तक की दूरी क्या होगी, 1 माइनस x हो जाएगी। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, हमें क्या निकालना है, इस पर परिणामी तीव्रता क्या मानना है, शून्य। तो सबसे पहले आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पढ़ा होगा, यानी तीव्रता क्या है, तीव्रता का सूत्र क्या होता है कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r², ये हो जाता है हमारा फॉर्मूला। तब सबसे पहले हम देखते हैं बिंदु A पर तीव्रता। तो क्या देखें, बिंदु A पर तीव्रता, तो बिंदु A पर तीव्रता क्या होगी, या मान ले बिंदु A मान लेते हैं, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q क्या हमारा 5 × 10⁻⁻19, यानी बिंदु A पर आवेश कितना है, 5 × 10⁻⁻19, और दूरी कितनी है x, तो x का स्क्वायर करने से समीकरण 1 मान लेते हैं। ऐसे हम देखेंगे बिंदु B पर, तो बिंदु B पर क्या होगा, बिंदु B पर तीव्रता क्या होगी, तो बिंदु B पर तीव्रता क्या हो जाएगी, EB बराबर मान लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 5, कितना है 10 × 10⁻⁻19 बटे दूरी कितनी है 1 माइनस x का स्क्वायर। इतनी क्लियर बात है। अब एक बात देखिए, अब क्या बात करें कि अब दो बिंदु मिले, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या है, समीकरण 1 और समीकरण 2 है, और हमें क्या निकालना है, बिंदु O पर परिणामी तीव्रता क्या निकालनी है, शून्य होनी चाहिए। इस प्रकार निकालते हैं। तो क्या होगा कि बिंदु क्या देखेंगे कि बिंदु O पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, शून्य है, मान लेते हैं क्या है, शून्य है। तब क्या होगा, तो अब शून्य कब होगी, यानी अगर हम मान लेते इसकी दिशा, अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ होती, यानी E A इधर होता, EB इधर होता, तो परिणामी तीव्रता यानी अलग अलग हो जाती, घट जाती। तीव्रता कब शून्य होगी, जब दोनों के मान क्या हो, दोनों क्या हो, एक ही दिशा में आ रही हूँ और एक ही बिंदु पर मिल रही हूँ, तब वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य। तो यानी E1 बराबर क्या होना चाहिए, E2। तो क्या होगा, यानी EA बराबर क्या हो जाएगा, EB हो जाएगा, यानी दोनों के मान कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो हम क्या देखें, तब हमारे मान क्या है, EA और EB का मान हम बराबर में रख दें, तब क्या हो जाएगा हमारा, तब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 5 × 10⁻⁻19 बटे x², ठीक है, x का स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 × 10⁻⁻19 1 माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएंगे, सेम है। यहाँ पर 5 1 5 हो जाएगा, और 19 से 19 कट जाएंगे, 10 5 दूनी 10 हो जाएंगे, कट जाएंगे। तुम्हारा बचा क्या है, क्या बचा है यहाँ पर 1/x² बराबर क्या बचा है आपका 2/1 माइनस x का स्क्वायर बच गया इतना। तो देखिए क्या कर लें, कैंची गुणा कर लें, तो ये क्या हो जाएगा 2x² बराबर कितना होगा 1 माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए हमें करना है इसको हल। तो यहाँ पर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a² माइनस a² प्लस b² माइनस 2ab यानी 2x, a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, यहाँ पर 2x। अब देखिए अगर हम क्या करें, इन सबको बराबर के साइड पहुँचा दें, तो आपका क्या हो जाएगा 2x², इसके पास यहाँ तक आएगा माइनस के x², x के पास आएगा तो कितनी, तो माइनस के x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस के 2x और प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो 2x² में से एक x चला जाएगा, क्या हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1 बच जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा माइनस का, इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 1 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये हो जाएगा हमारा द्विघात समीकरण बन गया, एक बन गया कि नहीं, द्विघात समीकरण बन गया। तो अब हमें इसको हल करना होगा। तो अब आपने सीधाचार का फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है कि b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे 2a में आप
रख दीजिए, इसमें आप हल कर सकते हो। तो हमारा b क्या है, यहाँ पर b क्या है आपका 2 है, कितना है माइनस होता है, तो माइनस कितने 2 प्लस माइनस अंडर रूट कितना बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बी कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर यानी कितने हो जाएंगे 4, माइनस बी 4 ए कितना है इसके आगे क्या है 1 और सी भी कितना है माइनस के 1, तो -1 ठीक है, माइनस के 1 बटे क्या हो जाएगा 2a कितना है हमारा 1, तो ये हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। चलिए ठीक है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, क्या बचेगा -2 इंटू प्लस माइनस कितना बचेगा, कितने हो जाएंगे 4, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8 बट्टे क्या बचेगा 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा। तो हमें इनको एक बार प्लस में लिखना होगा, एक बार माइनस में। तो कैसे देखिए, पहले हम इसको √8 को हल कर लेते हैं। अगर आपको 8 को हल करो तो ये पहले इसका एलसीएम लेंगे, तो 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कितने 2 दूनी 4, और अंडर क्या बचेगा 2, यानी जिसका वर्गमूल हो जाता है उसको कहाँ निकाल लेते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और जो जिसका नहीं होता है उसको कहाँ लिखते हैं, बाहर लिख देते हैं। तो 2√2 आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो एक बार इनको हम प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे इस बार हल कर सकते हो। डायरेक्ट आंसर में निकालेंगे, डायरेक्ट भी आंसर आ सकता है, तुरंत हम लिख कर देते, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि आंसर कैसे आता है, कैसे आ रहा है, हल कैसे होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। लॉन्ग प्रश्न होगा, 5 अंक का भी पूछा जा सकता है। तो आप क्या करोगे, एक बार प्लस में लिखोगे, इधर माइनस में, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस प्लस 2√2 बटे 2, और यहाँ पर अगला पर किसमें दे, तो माइनस के 2 और माइनस के 2 और माइनस के 2 और अंडर√2 प्लस 2, यानी तो अब देखिए अगर हमें इसको हल करना हो तो क्या करें, हम इस प्लस लगा है, इन दोनों में से क्या कर लें, हम 2 को कॉमन ले लें बाहर, अंदर क्या बचेगा माइनस के क्या बचेगा 1 प्लस √2 बटे 2, 2 से 2 चला जाएगा, यानी क्या बचेगा -1 प्लस √2। ऐसे ही वो आ जाएगा, अगर उससे माइनस का चिन्ह ले लें बीच में, तब वो कैसा आ जाएगा कि क्या हो जाएगा -1 माइनस अंडर√2, ये आ जाएगा। तो एक प्लस में आ रहा है और एक माइनस में आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, प्लस वाला, हम माइनस वाला चिन्ह लेते नहीं है, किस वाला ले लेते हैं, प्लस वाला चिन्ह ले लेते हैं। तब हमारा क्या हो जाएगा, यानी जो तीव्रता निकलेगी तब क्या होगा हमारा, तो 1 माइनस प्लस अंडर√2 वाला हम ले लेंगे। तो क्या होगा, माइनस के 1 प्लस अंडर√2 का मान कितना होता है 1.414 होता है, तो अब इसमें से ही चला जाएगा, तो यानी कितना 1 चला जाएगा, तो कितना बचेगा 0.41 बच जाएगा। इतना आंसर आ जाएगा आपका 0.4141 मीटर, इतना आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है, समझ में आया हो? अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ से आपको समझ एक बार प्लस में ले लिया, एक बार माइनस में, तो यहाँ पर हमने केवल एक बार प्लस में ले लिया अभी बस, तो प्लस वाला ले लिया, माइनस वाला हम चिन्ह नहीं लेते हैं, तो माइनस वाला हटा दिया, बाकी आपका आंसर आ जाएगा 0 पॉइंट, यानी कितना देखो आपके उसमें स्क्रीन पर दिख भी रहा हो कितना 0.4141 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। इसका मान होता है 0√2 का मान 1.414 होता है, तो हमने केवल 4 तक ले लिया, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? चलिए तो अब हम इसको साफ करते हैं और अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए तो अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 2 × 10⁻⁸ कूलम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का वैद्युत द्विध्रुव 2 × 10⁵ वोल्ट मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र से 30 अंश पर झुका है। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा एवं उस पर कार्यरत बल की गणना, यानी बल आघूर्ण की गणना करनी है। तो अब देखिए, सबसे पहले देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है, वो सबसे हमने बता चुके कि हल करने से पहले हम देखते हैं कि क्या क्या दे रहे हैं वो, तो हम क्या रखेंगे, ठीक है। तो क्या लिखा है, 5 × 10⁻⁸ कूलम मीटर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी P कितना है 2 × 10⁻⁸ कूलम मीटर, ठीक है। फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दे रहे हैं E, यानी वोल्ट मीटर, E बराबर कितना दे रहे हैं 2 × 10⁵ वोल्ट मीटर, वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम हो जाता है। तो एक समान थीटा कोण, यानी कोण का मान कितना दे रहे हैं 30 अंश दे रहे हैं, और बोल रहे हैं क्या स्थितिज ऊर्जा यानी U, ठीक है, U और द्विध्रुव आघूर्ण यानी टॉ हमें ज्ञात करना है, 2 चीज़ हमें निकालनी है। चलिए तो हम निकालने की कोशिश करते हैं और निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला होता है U बराबर -PE cos थीटा। क्या होता है स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला, क्या होता है U बराबर -PE cos थीटा। तब P का मान कितना दे रहे हैं 2 × 10⁻⁸ इंटू
कितना ई का मान 2 गुणे 10 की घात 5 और कितना है कॉस 30 अंश। तो कॉस 30 अंश का मान कितना होता है अंडर रूट 3/2 कितना होता है। तो आप लिखोगे 2 यानी अब गुणा कर लो डायरेक्ट 2 ऐसे लिख दो भाई 2 गुणे 10 की घात माइनस के 8 इंटू 2 गुणे 10 की घात 5 इंटू कॉस 30 अंश का मान कितना होगा अंडर रूट 3/2। तो एक 2 से 2 आपका जाने वाला है, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा घात गढ़ाई कितनी बचेंगी 3 बचेंगी, 10 की घात माइनस 3 बचेंगी तो कितना बचेगा 2 अंडर रूट 3 गुणे 10 की घात माइनस के 3 बच जाएंगी। यानी ये आपका आ जाएगा मतलब क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा। तो अंडर रूट 2 गुणे 10 की घात अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 3 गुणे 10 की घात माइनस 3 जूल आपका आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद अगला आंसर निकालना है, यानी एक तो निकल आया। अब जे टॉ बराबर क्या होता है पी ई साइन थीटा होता है। एक समान वैध दो द्विध्रुव पर लगने वाले बल का गुण हो जाता है टॉ बराबर पी साइन थीटा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है पी कितना दिया है 2 गुणे 10 की घात माइनस के 8 इंटू अगला कितना है 2 गुणे 10 की घात 5 इंटू साइन कितना 30 अंश। ठीक है साइन 30 अंश तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात माइनस के 8 इंटू 2 गुणे 10 की घात 5 इंटू साइन 30 अंश का मान 1/2 कितना 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल यानी कितना हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात माइनस के 3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है 2 गुणे 10 की घात माइनस के 3। तो दोनों आंसर आपके निकल आएंगे। ठीक है तो ये आ जाएंगे 2 गुणे 10 की घात माइनस के 3 हाँ न्यूटन मीटर आपका आंसर। ठीक है मात्रक हो जाएगा इसका न्यूटन मीटर हो जाएगा। तो ये दोनों आंसर आ जाते हैं। क्लियर है एक क्लियर है। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसको करते हैं साफ। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं और अगला प्रश्न है यानी प्रश्न नंबर 18 है। दो बिंदु आवेश 8 माइक्रोकूलाम तथा 12 माइक्रोकूलाम एक दूसरे से 10 सेमी की दूरी पर वायु में रखे हैं। उनके बीच की दूरी 6 सेमी है। परिवर्तित करने के लिए आवश्यक कार्य यानी 6 सेमी दूरी परिवर्तित करने के लिए आवश्यक कार्य की गणना करनी है यानी लिखा हुआ है। तो हम अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या दिया है उसे हम जान लेते हैं। सबसे पहले दिया क्या है वो लिख लेते हैं कि दो बिंदु आवेश एक बिंदु Q1 मान लेते हैं वो कितना है 8 माइक्रोकूलाम। माइक्रोकूलाम को कूलाम में बनाइए 10 की घात माइनस 6 से उसमें गुणा कर दीजिए कूलाम में बन गया। दूसरा Q2 कितना है 12 माइक्रोकूलाम है इसको भी कूलाम में बनाइए तो 10 की घात माइनस के 6 यानी 12 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलाम। कितनी दूरी पर हैं यानी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं और मीटर में ना हो सेंटीमीटर में ना हो इनको बनाते हैं मीटर में। तो इसमें 10 गुणा 10 की घात माइनस 2 से गुणा कर देंगे ये मीटर में हो जाएगी। फिर उसके लिए क्या ज्ञात करना है एक और दूरी दे रहे हैं यानी मान लेते हैं डी 6 सेंटीमीटर दूरी हमें क्या करनी है परिवर्तित करनी है। इसे भी आप मीटर में बना लीजिए 10 की घात माइनस के 2 मीटर हो जाएंगी। परिवर्तित करने के लिए आवश्यक कार्य ज्ञात करना है बस इतनी सी बात है। तो हम इसको यहाँ रखते हैं और देखते हैं। तो हमारा फॉर्मूला यानी आवश्यक कार्य क्या होता है W बराबर F इंटू डी। किसी भी दूरी को परिवर्तित करने के लिए आवश्यक कार्य बल लगाना होगा दूरी परिवर्तित के लिए वो कितनी दूरी लगता करना है तो क्या होगा W बराबर F इंटू डी। और यहाँ पर हमें F तो दिया ही नहीं है लेकिन हमें क्या दिए हैं Q1 Q2 और R दिए हैं। तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R स्क्वायर हो जाता है। आप इसे आप लगा सकते हो। तो क्या होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू मान Q1 Q2 के मान क्या है 8 गुणे 10 की घात माइनस के 6 12 गुणे 10 की घात माइनस के 6। दूरी कितनी है R यानी कितनी है 10 गुणे 10 की घात माइनस के 10 गुणे 10 की घात माइनस के 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। तो हमें क्या करना है इसका मल्टीप्लाई करने के लिए तो 12 छिंग 72 हो जाएंगे 72 और 12 कितने 72 पर छिंग 72 और 12 से हमें गुणा करना है इसमें और तो 8 छिंग 48 9 8 72 9 8 72 हो जाएंगे। ठीक है और 12 का 4 में 12 दूनी 24 कितनी हासिल 2 12 7 84 पिछले 86 यानी 864 आपका इनका गुणा करने पर आ जाएगा। तो 864 किसका F का मान यहाँ पर लिख रहे हैं हम तो 864 इंटू देखिए यहाँ पर 10 की घात माइनस 6 है 10 की घात माइनस 6 यानी 10 की घात माइनस के
12 हो जाएंगे। और 12 में से 9 चले जाएगा, ये कितने बचेंगे? 10 की घात माइनस के 3 बचेंगे। 10 की घात माइनस के 3 लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इसको अगर हम 2 बार लिख दें, ऐसे मान ले, देखो 10 गुणे 10 की घात माइनस के 2, 10 गुणे 10 की घात माइनस के 2। तो अब 10 का मतलब 10 की घात कितनी? 2। तो क्या लिखते हैं? 10 की घात कितनी? 2 है, और माइनस के 2 माइनस 2 कितनी? 10 की घात माइनस के 4। 10 की घात माइनस 4 में से 2 चले जाएंगे तो 10 की घात माइनस के 2 बचेंगे। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं 10 की घात माइनस के 2 लिखे, और ये कहाँ जाएंगे? ऊपर। तो ऊपर जाने पर हो जाएंगे प्लस के। तो 864 गुणे 10 की घात माइनस के 3, ऊपर जाएंगे 10 की घात 2 हो जाएंगे नहीं, तो कितने हो जाएंगे? प्लस के। तो कितने चले जाएंगे? 1 बचेगा। तो क्या हो जाएगा आपका? 10 की घात माइनस 1 बचेगा, तो क्या हो जाएगा? 864 गुणे 10 की घात माइनस के 1। अगर इसको नहीं लिखना है तो आप क्या करो? 1 पॉइंट यहाँ खिसका दो, यानी 86.4 कर दो इसे, यानी ये बल का मान निकल आएगा, इतना निकल आ जाएगा। पहले ये बात समझ लीजिए। अब हमें क्या करना है? अब आगे बढ़ना है हमें कार्य की ओर। कार्य यानी W बराबर F। तो हमें F पता चल गया, तो मान रख दो 886 यानी 886.4 इंटू दूरी कितनी है? 6 गुणे 10 की घात, 6 गुणे 10 की घात माइनस के 2। तो हम क्या करना है? गुणा करना है के लिए 6 का, तो क्या करो? 6 चौका 24, ठीक है। 6 चौका 24, 24 की कितनी हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी। 6 चौके 24 हो जाएंगी। फिर क्या करोगे? 6 का इसमें करोगे 6 छंग 36, 36 और 2 कितने? 36 37 38, 38 की 8 हाथ चलाएँ 3, और 6 का गुणा कितने में करोगे? 8 में। 8 छिंग 48, 48 49 50 51, यानी 51 ये हो जाएंगे। तो हमारा कितना है? यानी यहाँ पर एक अंक बाद पॉइंट लगाना था, तो पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10 की घात माइनस के कितने बच रहे हैं? 10 की घात माइनस के 2। अगर आपको इनको भी हटाना है तो यहाँ कहिए, यहाँ पर 1-2 अंक बाद और पॉइंट बढ़ा दीजिए, तो 5.18 जूल आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपके सवाल में दिया हुआ है। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर हो गया हो तो अवश्य आप नोट कर लीजिए, और अगला प्रश्न हम अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और इसको करने वाले हम साफ। चलिए तो हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 है। उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है को संतुलित कर सके। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले वही देखें कि दिया क्या क्या है, वो देख लेते हैं। दिया है तो कितना है? 0.0001 मिलीग्राम, यानी द्रव्यमान दे रहे हैं 0.001 मिलीग्राम, ठीक है, मिलीग्राम है। अब इसको हमें बनाना है किलोग्राम में। तो किलोग्राम में बनाने के लिए 0.01 गुणे 10 की घात माइनस 6 से आप गुणा कर दीजिए, किलोग्राम में बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है, यानी आवेश कितना है? आवेश यानी Q कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी 3 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19 कूलाम, यानी 3 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम। तो 3 पर कितना होगा? 3 गुणे 3 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम हो जाएगा, ठीक है। तो उस पर क्या करना है? तो संतुलित कीजिए। तो क्या करना है? उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को संतुलित करना है। E बराबर यहाँ क्या करना है? ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब बात होती है, अगर बल दिया होता तो हम डायरेक्ट निकाल देते, E बराबर F/Q लगा, लेकिन यहाँ पर क्या दे रहे हैं? M। तो ये देखिए फॉर्मूला होता है हमारा E बराबर F/Q, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है। लेकिन F बराबर क्या होता है? mg, यानी m द्रव्यमान और g गुरुत्वीय त्वरण होता है, जिसका मान फिक्स होता है। g का मान 10 फिक्स होता है, 10 हो जाता है तो फिक्स होता है। तो हम क्या करें? मान रखते हैं, यानी E बराबर क्या रखें? mg/Q, हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो हम मान रख दें m का मान कितना है? 0.0। अथवा अगर हम चाहे तो एक चीज़ और देखो, 0.001 को अगर आप कैसे बना लो, इसका मतलब क्या है? 1 2 3 अंक पॉइंट लगा, यानी हमने इसमें 1000 से भाग दिया होगा तभी ये गया होगा। तो हम क्या करें? पॉइंट हटाएं, यानी 10 की घात कितनी है? 3, और ये ऊपर जाएंगी तो 1 गुणे 10 की घात माइनस के 3 हो जाएंगी। तो हम यहाँ इसकी जगह पर लिख देते हैं कि 1 गुणे 10 की घात माइनस के 3, जी का मान कितना है? 10, और 3 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19 ये मान हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, बस 1.6, यानी आप चाहो तो और भी पॉइंट हटाओ और ऊपर 0 बढ़ जाएगा। तो यानी यहाँ पर 10 की घात कितनी हो जाएंगी? ये 2 हो जाएंगी। 2 10 गुणा 10 हो जाएंगे, यानी 10 की घात 2 हो जाएंगी। तो आपको 16 48, यानी 1 गुणे 10 की कितनी हो जाएंगी? 3 में से 2 जाएंगी, कितनी बचेगी? 1 बचेगी। और ये माइनस के ही ऊपर जाएंगे, किसमें हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे।
तो ये 10 की घात माइनस के 1 बचेंगे, ऊपर जाएंगे 19 हो जाएंगे और नीचे क्या बचेंगे 48। तो बस आपको क्या करना है, इसमें भाग दोगे, जब आप 48 से 1 में भाग दे लेना, ठीक है, और नीचे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, जो आपका 2.08 गुणे 10 की घात 10 वोल्ट प्रति मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर आपका आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। चलिए तो अब हम अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ चलते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसको हम करते, तो हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, निम्न चित्र में, चित्र दिया हुआ है, निम्न चित्र में बिंदु ए तथा बी पर क्रमशः +10 माइक्रोकूलाम तथा -5 माइक्रोकूलाम बिंदु आवेश रखे गए हैं। बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखिए, सबसे पहले जो चित्र बना हुआ है उसको बना लेते हैं हम। तो क्या है, एक बिंदु ए है जिस पर कितना है 10 माइक्रोकूलाम है, एक बिंदु बी है जिस पर कितना है -5 माइक्रोकूलाम है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E2, यहाँ पर क्या है बिंदु पी है और इसकी तीव्रता क्या है यानी E1 है। ठीक है, कितनी दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर है, 1 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर भी कितना है 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। ठीक है, बिंदु ए तक की दूरी 1 मीटर की दूरी तक रखे हुए हैं। तो हमें क्या निकालना है, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आपने पढ़ा है। ठीक है, क्या होता है, फॉर्मूला क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तो E बराबर क्या पड़ा, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q/r², यानी बिंदु आवेशीकरण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम देखें कि E1 बिंदु ए किस पर, बिंदु ए पर, बिंदु ए पर तीव्रता। ठीक है, तो बिंदु ए की तीव्रता नहीं किसके कारण, बिंदु पी पर, जो बिंदु पी के कारण मैं बिंदु ए पर तीव्रता क्या हुई यानी E1 देखते थे, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू कितना हो जाएगा, कितने 10 गुणे 10 की घात -6, किसमें माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदलने के बाद हो जाएगा। अब दूरी देखिए, दूरी क्या है यहाँ पर, टोटल यहाँ से बिंदु ए से E1 तक की दूरी क्या है 1, और फिर जो सब जोड़ते जाएंगे तो यानी 1 + 1 यानी 2, दोनों तीव्रता यहाँ तक, टोटल दूरी कितनी है यहाँ पर, कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 4, तो कितना हो जाएगा, तो 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू 10 गुणे 10 की घात -6, यानी 2 की घात कितनी हो जाएंगे 4। तो 4 से हमें क्या करना है 9 में भाग देना है, तो भाग दे लीजिए, क्या है कि 4 दूनी 8, कितना बचेगा 1 बचेगा, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 कितने बचेंगे 2 बचेंगे, 4 पंचे 20 यानी 2.25 कितने हो जाएंगे 2.25 गुणे। अब देखिए यहाँ पर घात कितनी है, -6 में से 3 चले जाएंगे, 10 की घात 3 चले, अब यानी मान लीजिए 10, मान लीजिए कितना है 10, टोटल घात कितनी है यहाँ पे 10, ये 10 को भी जोड़ लीजिए, तो 10 घात है, 10 में से 6 चले जाएंगे 4, तो 10 की घात -4 यहाँ पर बच गए, यानी एक मान तो हमारा निकल कर इसका आ गया। इसे आप रख लीजिए, अभी ज़रूरत पड़ेगी। फिर ऐसे हम निकालते हैं E2 का मान, तो E2 बराबर कितना हो जाएगा भाई 9 गुणे 10 की घात 9, डायरेक्ट हम E2 का मान हम रख देते हैं, यानी 4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन का हमने मान रख दिया, इंटू कितना हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात -के कितनी है 5 गुणे 10 की घात -6 हो जाएंगे, कितनी 5 माइक्रो कूलाम है, बटे कितना हो जाएगा, दूरी कितनी है, दूरी कितनी है, तो टोटल कितनी, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी केवल 1 मीटर है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 9 पन्ना 45 हो जाएगा। ठीक है, 9 पन्ना 45, और देखिए घात कितनी है, घात कितनी है 9 में से कितने चले जाएंगे आपके, 9 में से 6 जाएंगे, तो आपको कितनी बचेंगे 10 की घात 3 बच जाएंगे। ठीक है, तो 10 की घात -3 बचेंगे, कितनी बचेंगे 10 की घात -3 हो जाएंगे। क्लियर है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, क्लियर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए हम क्या करें कि सॉरी यहाँ क्या प्लस में आएंगे, 9 में से 6 जाएंगे प्लस के 3 होंगी, और यहाँ पर भी क्या होगा 9 में से यहाँ 10 में से 6 जाएंगे प्लस के 4 होंगे। तो अगर मान लीजिए हम क्या करें घातों को बराबर बना लें, तो अगर देखिए घातों को बराबर बनाना है कि सेम आ जाए, तो हम क्या करें कि इसमें अगर ऊपर 10 से गुणा कर 10 से भाग दे दें, गुणा कर दें 10 से भाग दे दें, तो 10 से भाग देंगे यानी 4.5, 10 का गुणा होगा तो कितनी हो जाएंगी 4, यानी है बात वही की वही कि 10 से 10 कट जाना है, कुछ नहीं है, सेम वही बात है। तो हमें क्या देखना है कि दोनों मान हमें क्या बनाना है, थोड़े सेम बनाने चाहिए घातों के। तो अब क्या होगा, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता देखनी है। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या होगी, आप यहाँ पर देखिए E1 और E2 एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, और जब भी आप देखो कि एक प्लस में है और एक माइनस में है, विपरीत दिशा होने के कारण, तो विपरीत दिशा में होने के कारण क्या हो जाएगा E1 -
2 हो जाएगा, यानी विपरीत दिशा में होने के कारण। तब हमारा क्या हो जाएगा कि 2.25 गुणन 10 की घात 4 माइनस 4.5 गुणन 10 की घात माइनस 10 की घात 4। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, माइनस कर देना है। तो यानी आप क्या करोगे, 4 तो आप कॉमन ले लोगे, ठीक है, 10 की घात 4 क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। और जी कितने 4.5 में से आप क्या कीजिए 2.25 को आप क्या कर दीजिए माइनस। तो यहाँ पर 0 मान लो, यहाँ पर 10 हो जाएंगे, 10 की घात 10 में से 5 जाएंगे, 5 बचेंगे। यहाँ पर कितने बचेंगे 4। तो 4 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 2 बचेंगे। पॉइंट लगाओ, 4 में से 2 गए 2 बचे, यानी 2.25, यानी कितना आंसर आ जाएगा आपका 2.25 गुणन 10 की घात 4 वोल्ट प्रति मीटर आपका आंसर आ जाएगा। वोल्ट प्रति मीटर आपका आंसर आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो सवाल क्लियर है, समझ में आया। तो चलिए, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।